एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों के चैप्टर को लेके। ये चैप्टर है क्लास 9 के सिविक्स का पार्ट 1। देखिए ऐसा है कि पहले ये सेकेंड चैप्टर में आता था, लेकिन जैसे ही ये सिलेबस बदला है और नई बुक आई है तो पहले वाले चैप्टर को हटा के और दूसरे वाले चैप्टर को पहले वाले नंबर पर रख दिया, इसलिए कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये पार्ट 1 जो है वो लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों है। तो आइए इससे जुड़े इसके इम्पोर्टेंट MCQ की तरफ ध्यान देते हैं। तो पहला MCQ कहता है आधुनिक युग क्या है। तो आधुनिक युग की अगर बात की जाए तो आधुनिक युग जो है वो लोकतंत्र का युग है, जहाँ पे जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों का शासन होता है और जनतंत्र है, मतलब लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि जहाँ पे आम आदमियों के द्वारा प्रतिनिधि चुन के सरकार का निर्माण होता है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका वो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेमोक्रेसी शब्द निम्न भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए जो है एक जो है वो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीक शब्द क्रेटिया का अर्थ है क्या? अब ग्रीक शब्द जो क्रेटिया है उसका अर्थ है सत्ता या शक्ति। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। क्रेटिया का मतलब होता है सत्ता या शक्ति, या तो आप इसे सत्ता या शक्ति कहें या फिर पावर कहें। तो पावर तो अभी के समय में लोकतंत्र में उसी के पास है, या तो वो जनप्रतिनिधि हो या नेता हो या देश का कोई बड़ा राजनेता हो। में सत्ता और शक्ति जो है ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैनिक तानाशाही निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? तो सैनिक तानाशाही की अगर बात की जाए तो यह म्यांमार में पाई जाती है। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। सैनिक तानाशाही जो है वो म्यांमार में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रजातंत्र में निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो प्रजातंत्र में निर्णय जो है वो बहुमत से लिए जाते हैं, मतलब जो जनता चाहती है उन्हीं के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो हैं वो किसी भी प्रकार के निर्णय को ले सकते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है इसका वो सही उत्तर है। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है? ये कहा था प्रोफेसर सीले ने। ऑप्शन 3 जो है इसका वो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस शासन प्रणाली में सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे लोकतंत्र कहा जाता है। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो निम्न में से आपको सारे ऑप्शन को पढ़ने होंगे। संसद सेना के अधीन होती है, ये जो है ये गलत है। मतलब ये ऐसा बात है ही नहीं लोकतंत्र में। लोकतंत्र में सेना के अधीन कुछ भी नहीं होता, ये पाकिस्तान थोड़ी न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश में लोकतंत्र है? तो इसमें अगर बात की जाए तो निम्न में से उत्तरी कोरिया में लोकतंत्र नहीं है, चीन में भी लोकतंत्र नहीं है, सऊदी अरब में भी लोकतंत्र नहीं है। हाँ, स्विट्जरलैंड में ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड जो जगह है, देश है, इसमें लोकतंत्र शासन चलती है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के लिए निम्न में से किस तत्व का होना अनिवार्य है? तो लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही उत्तर है, क्योंकि अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो लोगों को अपने जनता के द्वारा चुना गया सरकार अच्छा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग जो है वो लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस देश में स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त नहीं है? सऊदी अरब में मताधिकार प्राप्त नहीं है महिलाओं को। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रजातंत्र का दोष नहीं है? लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्र व अधिकार प्राप्त होते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा प्रजातंत्र का दोष नहीं है? तो प्रजातंत्र में क्या है कि वहाँ पे या एक आदमी होता है जिसकी बातें चलती है प्रजाओं के बीच, लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है कि आम आदमी जो है वो अपनी बातों को अपने सरकार के सामने रख सकता है। तो ऐसे में जो लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्र एवं अधिकार प्राप्त होते हैं वो प्रजातंत्र में नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में वयस्क मताधिकार सबसे पहले लागू किया गया था? तो न्यूजीलैंड में सबसे पहले वयस्क मताधिकार लागू किया था। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन की वह प्रणाली है जहां क्या मतलब कि लोग देश के प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। चीन में
कब अकाल पड़ा था? तो चीन में अकाल पड़ा था 1958 से 1961 में, 1958 से लेके 1961 तक यहाँ पे अकाल की समय गुजरी थी। ऑप्शन 4 जो है इसका वो सही उत्तर है। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली का लोकतंत्र पाया जाता है? तो अगर इसमें से बात किया जाए निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली का लोकतंत्र पाया जाता है, तो वो चीन है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है प्रजातंत्र में क्या होता है? तो प्रजातंत्र में नियमित एवं स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होते हैं। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र एक ही बात है, तो इस दोनों में क्या होता है, जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है। तानाशाही क्या है? तो तानाशाही जो है आप कह सकते हैं कि ये एक तानाशाही का रूप है, वो है राजतंत्र। ऑप्शन 1 जो है इसका वो सही उत्तर होगा। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा के द्वारा वहाँ पे सरकार चलती है, राजा जो चाहे वही करता है, प्रजा का उसमें कोई रोल नहीं होता। राजा के मन में आए कि अगर फांसी चढ़ा देना है तो वो फांसी चढ़ा देगा, तो इसलिए ऑप्शन 1 जो है इसका वो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक पार्टी का शासन निम्न में से किसकी विशेषता है? एक पार्टी का शासन जो है वो तानाशाही की विशेषता है। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है। अगर कोई तानाशाह है या फिर सनकी राजा है तो वो क्या करेगा, अपनी ही बातें अपने जनता के सामने रखेगा, जनता की सुनेगा ही नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सच्चे लोकतंत्र के मार्ग में डैश एक बाधा है। गरीबी भी एक बाधा ही है, अशिक्षित नागरिक भी एक बाधा है, बेकारी भी बाधा है। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। उपरोक्त सभी एक सच्चे लोकतंत्र के मार्ग में बाधाएं हैं। सन 1999 से लेकर 2008 तक जनरल परवेज मुशर्रफ किस देश के शासक थे? ये पूरी दुनिया जानता है, पाकिस्तान के शासक थे। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, अलोकतंत्रीय शासन प्रणाली की डैश एक विशेषता है। क्या है? उपरोक्त सभी, एक दलीय शासन, सैनिक शासन, सरकार की आलोचना करने का अधिकार न होना। तो ये ऑप्शन 4 जो है इसका वो इसका सही उत्तर है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। पाकिस्तान में किस वर्ष जनमत संग्रह हुआ जिसमें राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ की 5 वर्ष की अवधि बढ़ा दी गई? वो 2002 था, 2002 में। किसने कहा है प्रजातंत्र अज्ञानी और बुद्धिहीन व्यक्तियों का शासन है? ये कहा था सर जेनरी मेन ने। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा प्रजातंत्र का गुण है? व्यक्ति को अधिकार व स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है, यह प्रजातंत्र का गुण है। अब देखिए प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र ये सब एक ही शब्द है। इसमें क्या होता है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, ऐसे में जनता को स्वतंत्रताएं होती है, उन्हें अधिकार प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन 1 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता है? तो अगर लोकतंत्र की विशेषता कहें तो इसमें प्रजातंत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि ही शासन चलाता है। मैंने कई बार इससे पहले भी आप लोगों से बात किया है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो हैं वो जाते हैं, बैठते हैं संसद में, जिसे हम सांसद भी कहते हैं, सीनेटर भी कहते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। लोकतंत्र निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो लोकतंत्र जो है वो वयस्क मताधिकार पर आधारित है, स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व के ऊपर आधारित है, एक नागरिक एक वोट पर आधारित है। मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रजातंत्र में डैश द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। प्रजातंत्र में किस द्वारा निर्णय लिए जाते हैं? बहुमत के जरिए, वोट के जरिए निर्णय लिए जाते हैं। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला वही निर्णय लेगा, मतलब कि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि वही है, वही हमारी सरकार को चलाएगा, वही हमारे लिए कानून बनाएगा। ऑप्शन 2 जो है इसका वो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रजातंत्र का गुण नहीं है? तो निम्न में से व्यक्ति की प्रतिष्ठा में गिरावट जो है वो प्रजातंत्र का गुण नहीं है। ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान युग में सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र ही है। जनता के द्वारा चुने गए सरकार से बढ़िया अभी के समय में कुछ नहीं है और आगे भी कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से। और मेरे साथ आप लोग यही सोच रहे होंगे कि जो चीज़ें जनता चुनेगी उससे बढ़िया क्या हो सकता है। मान लीजिए कि 1000 आदमी यहाँ पे बैठे हैं, उसमें से अगर 800 लोगों ने किसी एक व्यक्ति को चुना होगा तो जरूर उस 800 लोगों ने उसमें कुछ खास चीज़ों को देखा होगा। अब 200 लोग गलत फैसला भी ले सकते हैं, लेकिन 800 लोग तो गलत फैसला नहीं ले सकते ना, इसलिए जनता के द्वारा चुना गया सरकारी सर्वोत्तम है, सबसे बढ़िया है। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज में कौन सी संप्रदस्त लोकतंत्र का प्रतीक है? तो वो है ग्राम सभा का। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, सच्चे लोकतंत्र की विशेषता क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र की विशेषता यह है कि कोई भूखे पेट न सोए, कोई बेरोजगार न हो, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो। उपरोक्त सभी जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्न में से किस परिवार में लोकतंत्र पाया जाता है? तो निम्न में से अगर बात की जाए तो परिवार का मुखिया परिवार से संबंधित सभी निर्णय सदस्यों की सलाह व विचार करके लेता है। यही है हमारे लोकतंत्र वाला परिवार। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए पाकिस्तान में कब चुनाव हुए थे? लोकतंत्र की स्थापना के लिए फरवरी 2008 में यहाँ पे चुनाव हुआ था। 2008 में बहुत लेट से यहाँ पे लोकतंत्र चीज़ों को लाया गया। हालांकि लोकतंत्र तो यहाँ पे अभी भी नहीं है, यहाँ पे अभी भी शासन का प्रभुत्व, सेना का प्रभुत्व चलता है। यहाँ पे सेना की ज़्यादा चलती है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तानाशाही सरकार निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? तो वह उत्तरी कोरिया। ऑप्शन 1 जो है ये सही उत्तर है। यहाँ पे तानाशाह है, यहाँ पे तानाशाही सरकार चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह किसने कहा है प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है? यह कहा है प्रोफेसर शीले ने। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यह किसने कहा प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार है? यूपीएससी, बीपीएससी, ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीएससी में भी पूछा जाता है, बीपीएससी में भी पूछा जाता है, रेलवे, बैंकिंग, लगभग बहुत सारे सरकारी नौकरी के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसने कहा प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार है? ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जिस शासन प्रणाली में शासकों चुनाव जनता द्वारा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए, संसद सेना के अधीन होती है, ये गलत बात है। ऑप्शन बी जो है ये विशेषता नहीं, गलत चीज़ें हैं। यहाँ की जो भारत की संसद है वो किसी के अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस देश में लोकतंत्र है? तो स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र शासन प्रणाली है। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लोकतंत्र के लिए निम्न में से किस तत्व का होना अनिवार्य है? लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित में से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का होना अनिवार्य है। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो लोकतंत्र की विशेषता नहीं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जो है वो लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है। देखिए, आज के लिए इतना ही था। मेरे हिसाब से मैंने इसके सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू को आपको बता दिया है। फिर भी यदि आपको किसी भी एमसीक्यू को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इससे बेहतर तरीके से समझाने का काम किया जाए। इसके अलावा यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।